बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक गरीब मोची के बारे में। जब एक अमीर शख्स ने एक गरीब मोची पर जुल्म किया तो उसके बाद उस अमीर आदमी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता, जूतों की मरम्मत करता। फिर उसे जाकर इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा लेकर वो उसका छोटे छोटे टुकड़ा करके चिड़ियों को भी डाल दिया करता था। चिड़िया उसके पास आकर चूं चूं करती, रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर ऊपर उड़ जाया करती थी। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर मोची थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के नीचे आराम कर लिया करता था और नमाज पढ़ के फिर से अपने काम में लग जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास आया अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने के लिए। वो देखने में कोई नेक आदमी मालूम होता था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, सर पर सफेद इमामा और हाथ में तस्बीह थी। उस वक्त मोची खाना खाकर रोटी के टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा, रूखी सूखी रोटी में भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। मुसाफिर ने उससे कहा, क्यों मियाँ, तुम सूखे रोटी खाकर भी अल्लाह सुब्हान व ताला का शुक्र अदा कर रहे हो? बल्कि इस दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बताओ बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता है। मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं काम कर सकता हूँ और सब्र के दौलत तो मेरे पास है ही। तो फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र भला क्यों ना अदा करूं? ए चिड़िया मेरा पड़ोसी है, मैं इनका भी हक अदा करता हूँ। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसके चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयत अदब के साथ सुनी और कहा, इन आयत का मतलब आप मुझे समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब ये है, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही इख्तियार में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, अब मुझे ये चंद आयत याद करवा दे, मैं जवानी से पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत याद कराई और फिर सलाम करके वहां से चला गया। मोची आज बहुत ही खुश थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वो इन आयत को पढ़ता रहता था। ये आयत उसे इतनी प्यारी लगती कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर ये आयत सुनाता। चिड़िया जब भी चूं चूं करती तो वो कहता, वाह भाई वाह, तुम्हें भी ये आयत याद हो गई है। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन के बाद भी कोई भी जूता मरम्मत करवाने के लिए उस मोची के पास नहीं आया। उसके पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने पीने का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास अभी तक काम नहीं आया था।
आटा भी धीरे धीरे खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते हुए वहां से जा चुकी थी। मोची ने कई दफे उठकर पानी पिया। उसे बहुत ही भूख लग रही थी। साथ में उसे अपने बीवी और बच्चे का भी बहुत फिक्र थी। शाम को थका हारा वो घर वापस आया। घर में अनाज का एक दाना भी मौजूद नहीं था। आखिरकार सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इस हालत में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। घर वाले भूख की वजह से निढाल हो चुके थे। घर में कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने पीने की कोई चीज लाई जाती। मोची की बीवी रोने लगी और रो रो कर कहने लगी, ए मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का भला क्या कसूर है? सामने वाले घर में जाओ, वहाँ आज दावत है। बाहर डेगे पक रही है। तुम पड़ोसी के वहाँ से थोड़ा सा खाना या पैसे मांग कर ले आओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। वो कहने लगा, सामने वाला पड़ोसी बहुत घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी इंसान का एहसान नहीं लेना चाहता हूँ, मगर इन बच्चों का हालत भी मुझसे नहीं देखी जा रही है। मुझे पड़ोसी से कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो लो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह ताला उसके दिल में हमारी खातिर रहम डाल दे। मोची अपनी पड़ोसी के पास गया, उसे सलाम किया और साथ ही कहा, 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपके पास खाना मांगने के लिए आया हूँ। या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे उधार के तौर पर दे दे। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं आपको वापस ला कर दे दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। आपको यकीन ना आए तो आप मेरे घर में चलकर देख ले। अगर आज भी उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो वो भूख की वजह से मर जाएंगे। ये सुनते ही पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखी तो सोचा क्यों ना मांग कर खाना लाकर खूब मजे से उड़ाऊं। अरे मेहनत कर, पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। मैंने बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर मैंने एक घर बनाया है। तुझ जैसे मुफ्तखोरों पर अपने पैसे को मैं जाया नहीं करता। चल भाग जा यहाँ से। ये सारी बातें सुनकर भी मोची बेचारा चुपचाप वहाँ खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्का देकर घर से बाहर तो निकालो। मेरा पैसा कोई हराम का नहीं है जो मैं इन पर जाया करूं। 2 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर जबरन मोची को घर से बाहर निकाल दिया। मोची में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उनका मुकाबला करे। धक्के खाकर वो नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से उसकी पेशानी टकराई और फिर खून बहने लगा। जैसे तैसे करके मोची उठा, अपने पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में अपने घर जाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। बच्चे खाने की आस लगाए बैठे हुए थे, अपने वालिद का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर मोची ने पहले अपने पेशानी साफ किया, फिर वजू करके नमाज अदा करने लगा। दुआओं में अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों का माफी मांगने लगा और रोते रोते कहने लगा, या अल्लाह, तमाम बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, तू जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही इख्तियार में भलाई है। तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और इन आयत को पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। उसने मोची की जबान से इन अल्फाज को सुना। उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज अदा की, फिर मोची को आकर सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूँ, अपना सामान लेकर इस शहर में आया हुआ हूँ। आते ही मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत टूट पड़ी कि मेरा वफादार साथी मर गया।
अब मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा हक दूंगा, और तुम भी वादा करो कि तुम वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ एक काम करोगे। ये सुनकर मोची ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी दुआ को सुन लिया था। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उससे खाने पीने की चीजें खरीदी, घर लेकर आया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर कारोबार शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उसे बरकत अता की और वो मोची कुछ ही अरसे में उस शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत घर बनवाया और वही आयत जो वो हर वक्त पढ़ा करता था एक पत्थर पर लिखवा कर अपने मकान के दरवाजे पर लगवा दिया। उसके यहाँ कई नौकर चाकर काम किया करते थे। अब बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसे इज्जत के साथ बैठाता, खाना खिलाता और उसकी माली मदद भी किया करता था। उस बड़े घने दरख्त पर जो चिड़िया रहा करती थी वो उन्हें भी नहीं भूला था। अब भी हर रोज उन्हें ढेर सारा खाना डालकर आता। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला तो एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा था। नौकर उसे अपने साथ लेकर अंदर आया, उसे कपड़े लाकर दिए और बावर्ची खाने से गरम गरम खाना लाकर दे दिया। उस आदमी की ये हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता हुआ देखकर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है उनका मतलब आज मुझे समझ में आया है। अभी जो फकीर आया था चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर एक शख्स लोगों को हकीर जानकर उन्हें जलील किया करता था। किसी को सदका खैरात बिल्कुल नहीं देता था और आज अल्लाह ताला ने उसे ही फकीर बनाकर यहाँ पर भेजा है। मैं उसके घर में कभी मुलाजिम हुआ करता था। एक बार मेरा बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। मैंने उससे कुछ रुपए कर्ज के तौर पर मांगे ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं, लेकिन उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और मेरा बच्चा इलाज ना मिल पाने की वजह से मर गया। और आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत उसी के दस्ते कुदरत में है। मुझे दूसरे कमरे में गया तो देखा उसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा हुआ था जिसने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। मोची ने उससे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दरवाजे पर आने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से मेरे पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने ये सुनते ही उसे पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, मेरे बीवी मर गई, बच्चे आवारा हो गए और मैं खुद बीमार हो गया हूँ। मेरा मकान भी बिक गया। अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह है और ना मेरा कोई आसरा है। सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है। उसी के इख्तियार में भलाई है, वो हर चीज पर कादिर है।
موچی نے کہا ہاں، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے؟ آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ خیر، اب تمہیں تمہاری کیے کا سزا مل چکی ہے۔ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اسے تجارت کا کام شروع کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اور نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔